अगर एक दिन हाउस हेल्प यानी आपके घर पे मेड ना आए तो सोचिए आपका क्या होगा। ऑफिस लेट पहुंचोगे, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, साफ सफाई भी अधूरी करके काम निपटा दोगे। मेरे घर पे मैं जल्दी आओ ना आओ, मम्मी के लिए बाई का टाइम से आना ही इम्पोर्टेंट है। और दया बहन की माँ ने भी तो कहा था, अच्छा पति तो रास्ते पे भी मिल जाता है, पर अच्छी काम वाली तो नसीब वालों को ही मिलती है। और डोमेस्टिक हेल्प की डिमांड हमारे देश में कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ते ही जा रही है। यहाँ तक कि 86% लोग लिव इन एम्प्लॉइज मतलब हेल्पर्स जो उनके घर में उनके साथ साथ रहते हैं, उनको हायर करने के लिए भी तैयार है। एक ऐसा कुक जो घर के खाने की याद दिलाए, एक ऐसा बेबीसिटर जो है आपके बच्चों का बेस्ट फ्रेंड, और एक ऐसा हाउस हेल्प जो आपके घर को रखे अपने घर जैसा। क्यों? सोच के ही मजा आ गया ना। अब ये मजेदार एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट हर हिंदुस्तानी घर की जरूरत, उसको केटर करके एक बेमिसाल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल, वैक्यूमिंग और भी कई सारे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेन प्रोफेशनल्स के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि और फ्रीडम ऐप बिजनेस में आपका स्वागत है। क्लीनिंग सर्विसेज एजेंसी या प्रोवाइडर का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है और इसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल में कैटेगराइज किया जा सकता है। ऐसे टाइप के बिजनेसेस की काफी हाई डिमांड होती है पर अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट कहां से किया जाए? कोई भी बिजनेस करने से पहले उसकी मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी के लिए। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके गोल्स, टारगेट क्लाइंट्स और सर्विसेज के टाइप्स और उनकी प्राइसिंग का पता होना जरूरी है। एक बात याद रखना, योर गोल शुड आल्सो बी टू एंड द स्टिग्मा अराउंड क्लीनिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आज भी हमारे देश में सफाई कर्मचारियों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उसको सही एजुकेशन और अवेयरनेस से खत्म किया जा सकता है, और यही आपके बिजनेस को भी बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप कमर्शियल स्पेसेस यानी ऑफिसेस को टारगेट करते हो तो disinfection and fumigation services, emptying trash cans, floor waxing, cleaning doors and windows, washing floors, cleaning the kitchen area, cleaning washrooms, pumping septic tanks जैसे सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। और अगर बात करें रेसिडेंशियल क्लीनिंग की तो कंपटीशन के साथ साथ डिमांड भी भारी है। कंज्यूमर क्लीनिंग या हाउस हेल्पर्स के सर्विसेज में बेबीसिटर, शेफ, फ्लोर क्लीनिंग, जैनिटर या ऑलराउंडर सर्विसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप वर्कर्स को सोर्स करके उनको सही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिलवा के एक एजेंसी जैसे मॉडल पे काम कर सकते हैं। एक कैची ब्रांड नेम के साथ आप इसको ऑनलाइन एक्सपांड कर सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप बनाए जो कस्टमर्स के लिए बुकिंग्स करना आसान बनाए। अच्छा हाउस हेल्प ढूंढना और उन पे भरोसा करना भी एक टास्क है दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आप लोगों की इस समस्या का समाधान कर दो तो आप कितने मुनाफे में रह सकते हैं। अब सोचोगे कि हेल्पर्स जब ऑलरेडी खुद से कमा रहे हैं तो आपसे क्यों जुड़ना चाहेंगे? उसके लिए भी आइडिया है मेरे पास। तो आप उनके लिए भी पर्क्स यानी एडवांटेजेस ऑफर कर सकते हैं, जैसे उनके लिए इंश्योरेंसेस, इंसेंटिव्स, मिनिमम वेजेस और अच्छी वर्किंग कंडीशंस दिलवाने में मदद कर सकते हैं। आप बुलाओ डोमेस्टिक हेल्प को भी घर पे ऑनलाइन बुकिंग्स के जरिए, जो है एकदम ट्रेन प्रोफेशनल्स, जो करेगा कस्टमर का आप पर भरोसा डबल, और उम्मीद है सोशल वर्कर्स को भी एक रिस्पेक्टेड सोशल स्टेटस में प्लेस करेगा। और हाँ, इस बिजनेस को भी स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी कागजात और ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिनको पाना है बहुत ही आसान। अगर शुरू करने के लिए फंड्स नहीं है तो मुद्रा लोन्स जैसे ऑप्शंस को भी छान सकते हो। ऐसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इतना प्रॉफिट ना मिले, तो थोड़ा वेट करके देखना। और अगर मार्केट में अपने बिजनेस में सबसे नंबर 1 पर रहना है तो आपकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी नंबर 1 होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ताकत को कभी हल्के में मत लेना। इस बिजनेस में आपको B2B मॉडल पे काम करने का भी मौका मिलेगा, जहां आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे टाइप के बिजनेसेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर सर्विस में कोई खामी नजर आती है कस्टमर को तो वो आपके बिजनेस के लिए सही नहीं। अनहैप्पी कस्टमर इक्वल्स टू नो कस्टमर। तो उसके लिए आपका डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस स्टाफ हायर करना बहुत जरूरी है, और स्टाफ ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना भी आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। और बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जरूरी कागजात, लाइसेंस और बिजनेस रजिस्ट्रेशंस वेरी करेगी आपके बिजनेस मॉडल और लोकेशन पे।
और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बेसिक सप्लाई, स्पेशलाइज क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह खरीदना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन अगेन डिपेंड करेगा कि आप गाड़ी रेंट करोगे, खरीदोगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। चलिए मैं एक रफ हिसाब बता देती हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। स्मॉल स्केल या रेसिडेंशियल, अगर आप बेसिक क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए 50,000 से 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। मीडियम स्केल, रेसिडेंशियल एंड स्मॉल कमर्शियल, इसके लिए 2 लाख से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और एक छोटी सी टीम के लिए। तीसरा है लार्ज स्केल या फिर कमर्शियल। अगर आप सोच रहे हो लार्ज कमर्शियल स्पेसेस को केटर करने का तो उसके लिए ज्यादा इक्विपमेंट्स और लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप एटलीस्ट 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स और प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा है। आप रेपुटेशन, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अच्छी कस्टमर सर्विस से आप कस्टमर को रिटेन और अट्रैक्ट कर सकते हैं। सप्लाई कॉस्ट को कम करना और अपने लेबर्स को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और राइट ऑडियंस पे टारगेट करके काम करो तो इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन 50% से भी ज्यादा है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।